एक बार की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध सभा में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलसपन के कारण मैं कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता हूँ, जिस कारण मेरे घर में सभी मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम एक आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा सारा परिवार भी यही कहता है कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम एक आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मेरे पास इस बात का प्रमाण है। बुद्ध ने कहा, तो इसका प्रमाण दो। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो पता है कि सुबह उठना मेरे मन और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही लाभकारी है, लेकिन मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, पर तुम्हें ये पता है कि आलस्य क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे हम इंसान ही अपने अंदर पैदा करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, पर वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये जानो कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं, तो ये हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है और जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम से और आसानी से पचने वाले और सीधा प्राकृतिक रूप से मिलने वाले भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर दूसरा कारण है सही से न चलना, सही से न बैठना और सही से न लेटना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। इनके चलने, बैठने और लेटने में एक विशेष प्रकार का संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर बिल्कुल सीधा होता है और इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी तनाव नहीं होता है, जिसके कारण ये एक आरामदायक और गहरी नींद ले पाते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, न कम न ज़्यादा, एक सही नींद लेना हमेशा ही शरीर के लिए लाभकारी होता है। यदि तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोगे। बुद्ध ने आश्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय बनाकर रखा है, जिस कारण ये सभी सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही इनके जीवन को संतुलित बनाए रखता है। कुछ लोगों को अनुशासन एक बंधन लगता है, लेकिन सच तो ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से या सही चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो, मन के स्तर से आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारे भूतकाल की गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है। जब हमारा मन ये मान लेता है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी मैं असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जब हम अपने मन को ये नहीं समझाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है, अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं जो पहले थे। उस पिछली हार से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मन के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है
कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहने से हम भी वैसे ही बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। शुरुआत में तो हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे आज ही कर लो, कल की प्रतीक्षा मत करो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में हो और तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आसपास के किसी गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें पानी न मिले तो फिर? उस व्यक्ति ने कहा, फिर भी मैं पानी ढूंढने का प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। बुद्ध ने कहा, आलस्य किसी व्यक्ति को तब घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या फिर बहुत सारे विकल्प हो। इसलिए जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना परम आवश्यक है। यदि तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण है तुम्हारी नज़र स्पष्ट न होना। तुम भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति सचेत नहीं हो और ना ही तुम्हें उन रोगों से होने वाली पीड़ा का आभास है। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह न होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह से बहुत सारे कीमती गहने लेकर जा रहे हो। चलते चलते तुम बहुत ही थक गए हो और तुम्हें आराम करना है। यह सोचकर तुम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। अभी तुम बैठे ही थे कि तुमने देखा कि कुछ डाकू तुम्हारी ओर भागे चले आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं ना। तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कामों को करने से तुम्हें रोक सकता है जिन्हें करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास एक निर्धारित लक्ष्य, सच्ची लगन और एक बड़ी वजह होती है, वह व्यक्ति कभी भी आलसी नहीं बनता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, लेकिन वह व्यक्ति अपना काम करना कभी